दोस्तों, ये घटना आपको सोचने के लिए विवश कर देगी। एक बार एक आदमी एक दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी वह दुकान के कैशियर को एक 5-6 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के ने उस आदमी की तरफ देखा जो आदमी खरीदारी कर रहा था। उसने मुड़कर पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? आदमी ने पैसे गिने और बोला, यह सच है, तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वो नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे खड़ा था। उस आदमी से रहा नहीं गया। आदमी ने लड़के से पूछा, इस गुड़िया को तुम किसे देना चाहते हो? उस लड़के ने उत्तर दिया कि गुड़िया मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ। यह गुड़िया उसे बहुत प्यारी है। पहले मुझे मम्मी को देना है, जो बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें नम हो गई। लड़के ने कहा, मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी जल्द ही भगवान से मिलने जाने वाली है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस गुड़िया को साथ ले जाकर मेरी माँ मेरी बहन को दे दे। उस आदमी ने इतनी बात सुनी कि आदमी बच्चे को एकटक देखे जा रहा था। उस लड़के ने सारी बात एक ही सांस में कह डाली। लड़का उस आदमी की तरफ देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है, मम्मी से कहना कि वो अभी जाए ना, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करे। फिर उस लड़के ने उस आदमी को एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वो खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उस लड़के ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी यह फ़ोटो भी अपने साथ लेकर जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूले ना। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ने के लिए ऐसे राज़ी होगी। पर मेरे पापा कहते हैं उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद फिर से उस लड़के ने गुड़िया को गमगीन आंखों से देखने लगा। फिर उस आदमी का हाथ अचानक ही अपने पर्स की तरफ गया और फिर उस आदमी ने कहा, चलो बेटा, एक बार और पैसे को गिनते हैं, देखते हैं तुम्हारे गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उस आदमी ने बच्चे की नज़रों से अपने पर्स से पैसे निकालकर उस पैसे में मिला दिया। फिर आदमी ने पैसे गिनना शुरू किया और कहा, पैसे तो तुम्हारे गुड़िया के लिए पर्याप्त हैं और कुछ भी पैसे अतिरिक्त बच जाएंगे। लड़के ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे इतने पैसे देने के लिए। फिर उस लड़के ने कहा, अंकल, रात में जब मैं सोने से पहले भगवान से प्रार्थना किया था कि मुझे गुड़िया खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब भी खरीदने थे, पर मैं भगवान से इतनी ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर भगवान ने मुझे इतने पैसे दे दिए कि गुड़िया के साथ साथ अब सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। ये सब दुकान का मैनेजर देख रहा था। उसने उस आदमी को बहुत ही श्रद्धा की नज़रों से देखा और हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। फिर एक दिन एक अस्थायी समाचार पत्र में निकला कि एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा हुआ था कि नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक महिला को टक्कर मार दी, जिसमें एक 3 साल की बच्ची की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और महिला कोमा में चली गई। क्या वो वही परिवार उस छोटे बच्चे का था? ये सोचकर रोम रोम कांप उठता है और बाद में अखबार के माध्यम से पता चला कि महिला को बचाया नहीं जा सका और इसके आगे के शब्दों को बयां करना मुश्किल हो रहा है। एक शराबी चालक की लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के का सब कुछ छिन गया। इस कहानी से एक पैगाम है कि कभी भी शराब पीकर या मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम सब लोगों तक पहुंच सके।